स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज हम देख लेते हैं हमारा एसे का जो हमारा लास्ट पार्ट बचा हुआ था, जिसमें हमारे 4 टॉपिक्स में हम कवर करने वाले हैं। वो सारी चीज़ें हम देख लेते हैं बेटा, ठीक है। सो फर्स्ट टॉपिक इज एन इंडियन फेस्टिवल। अब इंडियन फेस्टिवल में आप कोई भी एक फेस्टिवल जो आपको अच्छा लगता हो वो आप ले सकते हैं। इंडिया के अंदर की बात हो रही है, ठीक है। या फिर हो सकता है इसका टॉपिक नेम चेंज करके आपको दे दे योर फेवरेट फेस्टिवल, तो भी आप सेम चीज़ लिख सकते हैं, ठीक है। सो ये क्वेश्चन जो है आपका बार बार रिपीटली क्या हुआ है, आया हुआ है ये क्वेश्चन बेटा। सो देख लेते हैं बेटा ना, एन इंडियन फेस्टिवल, ठीक है, भारत में होने वाला कोई एक ऐसा त्यौहार, ठीक है, कोई भी एक त्यौहार जिसके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। सो इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं, परिचय क्या है। अ कंट्री ऑफ फेस्टिवल कम टू गिव न्यू एनर्जी टू लीव, देयर आर मैनी फेस्टिवल्स इन इंडिया, ठीक है। देखो हमारे देश में जब कोई त्यौहार आता है ना, तो जो वातावरण मतलब जो माहौल रहता है वो अलग ही रहता है। दिवाली हो, होली हो, जैसे अभी होली आने वाली है, तो वो अलग ही एक बाजार का माहौल अलग सा हो जाता है, सब में एक उत्साह आ जाता है। सो कॉल्ड द कंट्री ऑफ फेस्टिवल, there are 3 main festival. They are Holi, Deepavali and Dasahara of Diwali is one of them, and it the festival of light, ठीक है। देखो समझना क्या बोल रहा है। अ कंट्री ऑफ फेस्टिवल्स कम टू गिव न्यू एनर्जी टू लीव, देयर आर मैनी फेस्टिवल्स इन इंडिया, ठीक है। सो कॉल्ड द कंट्री ऑफ फेस्टिवल, होता क्या है, इंडिया जो है यहाँ इतने त्यौहार मनाए जाते हैं क्योंकि यहाँ अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, तो वो अपने त्यौहार मनाते हैं, तो मतलब साल भर जो है वो त्योहारों का सिलसिला चलता रहता है, ठीक है। सो देयर आर 3 मेन फेस्टिवल, ठीक है। यहाँ अगर देखा जाए तो मुख्यतः 3 त्यौहार जो है वो मुख्य रूप से मनाए जाते हैं, होली, दीपावली एंड दशहरा, ठीक है। दीपावली इज वन ऑफ देम एंड इट ऑफ फेस्टिवल ऑफ लाइट, ठीक है। और दीपावली को जो है वो दियों का त्यौहार या लाइट प्रकाश या लाइट फेस्टिवल ऑफ लाइट भी बोला जाता है, ठीक है, फेस्टिवल ऑफ लाइट बोला जाता है। चलो देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंस, इसका इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक है, महत्ता क्या है इसकी। द इम्पॉर्टेंस ऑफ दीपावली इज वेरी मच न्यू वर्क टू बिगिन ऑन दिस डे, ठीक है। क्यों इसकी इंपॉर्टेंस है, इस दिन हम नया कोई काम जो है वो क्या कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। बिगिन इट मीन्स क्या होता है, शुरुआत करना, ठीक है। मोनोटोनी ऑफ वर्किंग इज चेंज बाय दिस सेलिब्रेशन, ठीक है। सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन क्या है। विवरण दिया हुआ है कि इस त्यौहार को किस प्रकार मनाया जाता है या क्यों मनाया जाता है, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, तो वो हम देख लेते हैं बेटा। नेक्स्ट टॉपिक, दीपावली इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ कार्तिक, ठीक है। दीपावली कब मनाया जाता है, कार्तिक महीना जो होता है, माह होता है, उस माह में मनाया जाता है, ठीक है। इट इज सेलिब्रेटेड इन द ऑनर ऑफ श्री राम, ठीक है। ये क्यों मनाया जाता है, श्री राम को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। व्हेन ही कम बैक टू अयोध्या आफ्टर 14 years, पीपल वर्शिप्ड एंड गॉडेस लक्ष्मी इन दिस डे, ठीक है। और क्यों मनाया जाता है, क्योंकि श्री राम जब अयोध्या वापस आए थे 14 years के वनवास के बाद, तो उनके मतलब स्वागत के लिए जो है ये त्यौहार मनाया जाता है। और इस दिन क्या की जाती है, गॉडेस लक्ष्मी माँ की पूजा होती है, ठीक है। टेपर आर बर्न, ठीक है, दिए जलाए जाते थे उस टाइम पर, तो दिए जले थे, बट अभी लोग झालर लाइट वगैरह जो है वो लगाते हैं, ठीक है। द हाउसेस आर वाइट वॉश्ड एंड डेकोरेट पीपल बाय न्यू क्लोथ्स, ठीक है। घर जो है वो साफ सफाई किया जाता है, डेकोरेट किया जाता है, सभी जो है वो क्या करते हैं, नए कपड़े खरीदते हैं। वर्शिप्ड गॉडेस लक्ष्मी, और लक्ष्मी माँ की पूजा होती है। We distribute sweets, crackers, born and town and villages, and decorate with burning tapers. Whole India celebrates this festival with a great pleasure. There is a joy everywhere. देखो क्या होता है, इस दिन लक्ष्मी माँ की पूजा होती है, हम एक दूसरे को मिठाइयाँ प्रसाद वगैरह जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, एक्सचेंज करते हैं, क्रैकर्स बर्न, पटाखे जलाते हैं, ठीक है। शहर हो या गांव हो, हर जगह क्या होती है, पूरा मतलब गांव को इस त्यौहार के लिए जो है अच्छे से साफ सफाई करके सजाया जाता है, ठीक है। इंडिया सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल विद अ ग्रेट प्लेजर, और इंडिया में इस त्यौहार को बहुत ही ज़्यादा उत्साह के साथ मनाया जाता है, मतलब वन ऑफ द मोस्ट बोल सकते हैं ये त्यौहार होता है, ठीक है। नेक्स्ट, लूजर्स एंड सम इविल्स, ठीक है। इस जो है त्यौहार की कुछ बुराइयां भी है। क्या बुराइयां हैं, मैनी पीपल प्ले गैम्बलिंग, गैम्बलिंग इट मीन्स वो जुआ खेलना होता है, एंड लूज देयर मनी, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं इस दिन, वो
ताश पत्ते में भी वो खेलते हैं, जिससे उनके पैसे जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो लॉसेस में चले जाते हैं, उनके पैसे मतलब वो हार जाते हैं अगर, तो उनको पैसे पे करने होते हैं, ठीक है। सो मैनी चिल्ड्रन गेट इंजर्ड फ्रॉम बर्निंग क्रैकर्स, ठीक है। और कुछ बच्चे होते हैं जो ऐसे पटाखे होते हैं जो कभी ब्लास्ट कर जाते हैं, तो जिससे बच्चे जो है वो जल जाते हैं। हर साल ऐसी दुर्घटना हमको सुनने को मिलती है। द लाइटिंग ऑफ क्रैकर्स कॉजेज एक्सीडेंट, फायर एंड एयर पोल्यूशन, ठीक है। और बहुत सारे अगर हम पटाखे जलाते हैं तो उससे क्या होता है, एक तो अभी ब्लास्ट हो जाते हैं, उससे समस्या आ जाती है, कभी कभी आग भी लग जाती है, और एयर पोल्यूशन होता है, AQI बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, ठीक है। सो कंक्लूजन क्या निकल के आता है, निष्कर्ष ये निकल के आता है कि दीपावली इज़ अ वेरी पॉपुलर इन इंडिया। दीपावली जो है वो क्या है, भारत देश में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। आफ्टर ऑल दिस फेस्टिवल इज अ फेस्टिवल ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, और इसलिए सारे त्योहारों की अपेक्षा इस त्यौहार का जो है वो महत्व थोड़ा ज़्यादा ही है, ठीक है। दिस फेस्टिवल बर्निंग लाइट एंड हैप्पीनेस टू ऑल, और ये जो त्यौहार है ये क्या, खुशियों का त्यौहार है, ठीक है। एवरी इंडियन सेलिब्रेट इट विद पॉम्प एंड शो, ठीक है। और प्रत्येक भारतीय जो है वो इसे बहुत ही उत्साह के साथ मनाता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हम देख लेते हैं, माई हॉबी, ठीक है। ये टॉपिक भी आपका इंपॉर्टेंट है, इससे पहले वाला टॉपिक भी आपका इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। वंडर ऑफ साइंस तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले अगर कुछ नहीं भी करना है तो वंडर ऑफ साइंस एटलीस्ट करके जाओ, ठीक है। सो माई हॉबी गार्डनिंग, गार्डनिंग इट मीन्स गार्डनिंग, ठीक है, उद्यानिकी बोल सकते हैं बेटा, ठीक है। सो ये टॉपिक भी हमारा आया हुआ है 18, 19, 22, 23, 25 आया हुआ है बार बार, ठीक है। तो देख लेते हैं इंट्रोडक्शन क्या है बेटा, इसका परिचय। अ हॉबी इज अ वर्क दैट डू अडॉप्ट टू पास अवर स्पेयर टाइम इन हैप्पीली, ठीक है। हॉबी होती क्या है, हॉबी वो चीज़ होती है जो आपको खाली समय में करना पसंद है, ठीक है। हो सकता है किसी को मोबाइल चलाना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, जो काम आपको अपने खाली समय में करना अच्छा लगता है वो आपकी हॉबी होती है, ठीक है। किसी को बुक पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, किसी को टीवी देखना बहुत अच्छा लगता है, किसी को और क्राफ्ट का काम जो होता है वो करना बहुत अच्छा लगता है, तो सबकी अलग अलग हॉबी होती है, ठीक है। अ हॉबी इज नेवर अ रेगुलर वर्क, हॉबी जो है वो रेगुलर वर्क नहीं होता है, वो हम तब करते हैं जब हम फ्री होते हैं, ठीक है। इट इज़ अ वर्क दैट वी डू फॉर अवर फन एंड प्लेजर, ये काम हम कब करते हैं ये काम हम तब करते हैं जब हमें क्या चाहिए, आनंद चाहिए, ठीक है। आत्मिक आनंद चाहिए होता है, तब हम अपनी मनपसंद का काम करते हैं, ठीक है। अ हॉबी कीप अस बिजी इन आवर स्पेयर टाइम, ठीक है। और हॉबी जो है वो हम क्या रखती है, खाली समय जो हमारा रहता है उस समय हमें खुश रखती है, हमें बिजी रखती है, ठीक है। सो देयर आर वेरियस काइंड ऑफ हॉबीज, ठीक है। यहाँ अगर हम देखें तो अलग अलग तरीके की क्या होते हैं, हॉबीज होते हैं, जैसे कि सिंगिंग हो गया, डांसिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्विमिंग, ठीक है। किसी को गाना गाना बहुत अच्छा लगता है, किसी को डांस करना बहुत अच्छा लगता है, किसी को रीडिंग, बुक रीडिंग अच्छी लगती है, कॉमिक्स रीडिंग हो जाती है, अलग अलग तरीके की चीज़ें होती है, कहानियाँ पढ़ना पसंद होता है, किसी को लिखना बहुत अच्छा लगता है, स्विमिंग अच्छा लगता है, तैरना अच्छा लगता है, एंड कलेक्टिंग स्टाम्प्स, ये मुझे बहुत पसंद है, एंड कॉइन्स एंड सम ऑफ द पॉपुलर हॉबीज, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, अलग अलग तरीके की लोगों की रुचि होती है, ठीक है। अलग अलग काम को करने में अलग अलग लोगों की अलग अलग रुचि होती है, ठीक है। सो माई हॉबी देख लेते हैं। आई लव गार्डनिंग वेरी मच, मुझे गार्डनिंग करना जो है वो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। एंड सो गार्डनिंग इज़ माई फेवरेट हॉबी, ठीक है। इसलिए गार्डनिंग जो है वो मेरा फेवरेट हॉबी है बोल सकते हैं, इसमें मेरी रुचि है। आई एम अ लवर ऑफ नेचर एंड सो आई लव टू स्पेंड माई स्पेयर टाइम इन माई गार्डन, और मुझे जो है वो प्रकृति के साथ रहना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम जो है स्पेंड करता हूँ कहाँ, अपना ज़्यादा समय जो है मैं अपने गार्डन, बगीचे में जो है वो बिताता हूँ, ठीक है। सो आई हैव डेवलप अ ब्यूटीफुल गार्डन, इसीलिए मैंने क्या किया हुआ है, एक बहुत ही सुंदर बगीचा बनाया हुआ है। डेवलप करना मतलब बनाना, इन द बैकयार्ड ऑफ माई गार्डन, ठीक है। जो पीछे का हिस्सा है वहाँ मैंने, जो घर के पीछे का हिस्सा है वहाँ मैंने बहुत अच्छा, बहुत सुंदर एक गार्डन बनाया हुआ है। आई ग्रो, मैं उगाता हूँ, वेरियस वेराइटी ऑफ फ्लावर्स एंड वेजिटेबल देयर, और वहाँ मैं बहुत अलग अलग प्रकार के, विभिन्न प्रकार के फूल और सब्जियां जो है वो क्या करता हूँ, ग्रो करता हूँ, उगाता हूँ, ठीक है। हाउ आई फॉलो माई हॉबी, अब मैं अपनी हॉबी को कैसे मतलब लगातार बनाए रख पाता हूँ, तो आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एवरी डे,
ठीक है। तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ, हर रोज़ सुबह जल्दी उठता हूँ ताकि जो मेरा गार्डनिंग का काम है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है पौधा एक बार लगा दिया और उसको महीने भर देखने नहीं गए, तो जब आप जाओगे तो वो तो मुरझा चुका होगा, उसको तो कंटिन्यू केयर की नीड होती है, ठीक है। सो देख लेते हैं बेटा। देन आई गो टू माई गार्डन टू स्पेंड सम टाइम देयर। हर सुबह मैं जल्दी उठता हूँ, देन कहाँ जाता हूँ, गार्डन जाता हूँ, अपना जो बगीचा है वहाँ जाता हूँ, थोड़ा समय वहाँ बिताता हूँ। एट फर्स्ट आई स्वीप द गार्डन एंड थ्रो अवे द ड्राई लीव्स, ब्रांचेस एंड प्लांट्स, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, वहाँ गार्डन में झाड़ू लगाता हूँ और जितने भी ड्राई लीव्स, सूखे पत्ते होते हैं, ब्रांचेस होती है, टहनियाँ होती है, उनको मैं साइड कर देता हूँ या साफ कर देता हूँ। देन आई वाटर द प्लांट, उसके बाद मैं प्लांट्स में जो है वो पानी देता हूँ। दिस कीप्स द गार्डन ब्यूटीफुल, अब जो है गार्डन बहुत सुंदर दिखने लगता है। सम टाइम आई डिग अप टू द सॉइल एंड प्रिपेयर सम न्यू नर्सरी बीड्स, ठीक है। कभी कभी मैं ज़मीन खोद करके जो है उसमें छोटे छोटे बीज डालता हूँ, ठीक है। देन आई सो सीड्स इन देम, ठीक है, वहाँ बीज डालता हूँ। When the nursery plant grow up, I uproot them and transplant them into the flower beds, ठीक है। जब वो छोटा सा पौधा बन जाता है तो फिर उसे जो है वो ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है, ट्रांसप्लांट कर देते हैं। देख लेते हैं बेटा आगे का टॉपिक क्या है। आई जॉय द गार्डनिंग, और मुझे बहुत मज़ा आता है इस काम को करने में। वर्किंग इन माई गार्डन मेक मी वेरी हैप्पी, और ये काम करने में मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं अंदर से क्या हो जाता हूँ, आनंदित हो जाता हूँ, ठीक है। द कूल एंड फ्रेश एयर ऑफ द मॉर्निंग रिचार्ज माई एनर्जी, और यहाँ जो ठंडी हवा जो चलती है, जो फ्रेश एयर चलती है, जिसकी वजह से मेरे जो ऊर्जा है वो क्या हो जाती है, दुगनी हो जाती है, सकारात्मक ऊर्जा मेरे शरीर में क्या हो जाती है, संचरित हो जाती है। द मॉर्निंग सॉन्ग्स ऑफ द बर्ड्स फिल माई हार्ट विद ग्रेट प्लेजर, और सुबह जो पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ होती है वो क्या करती है, मतलब मेरे मन को एकदम खुशी से भर देती है, ठीक है। द साइट ऑफ द डांसिंग फ्लावर्स एंड ब्राइट ग्रीन लीव्स, फ्लाइंग एंड फ्लटरिंग बटरफ्लाई एंड हनी बीज रिफ्रेश माई आईज, ठीक है। और वहाँ पर जो है क्या आते हैं, फ्लावर्स हैं जो ऐसे 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 मूव करते हैं हवा के साथ, ग्रीनरी है, ग्रीन लीव्स है, वहाँ पे क्या है, फ्लटरिंग बटरफ्लाइज जो है वो आते हैं, हनी बीज आते हैं जो फूलों का रस पीने के लिए। तो इन सबको देख करके आंखें जो है वो क्या हो जाती है, एकदम सुकून से भर जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बेटा एडवांटेज ऑफ गार्डनिंग, ठीक है, इसके क्या क्या फायदे हैं ये हम देख लेते हैं बेटा। Advantage of gardening. My hobby has come as a blessing to me and my family, ठीक है। ये जो हॉबी है ये मेरे और मेरे परिवार के लिए एक वरदान की तरह है। क्यों? आई ग्रो वेरियस काइंड ऑफ फ्लावर्स, क्योंकि मैं बहुत अलग अलग तरीके के फ्लावर्स उगाता हूँ, एंड वेजिटेबल्स, और सब्जियाँ भी उगाता हूँ। सो वी गेट अ रेगुलर सप्लाई ऑफ फ्रेश एंड टेस्टी वेजिटेबल्स थ्रू आउट ऑफ द ईयर, और इसी वजह से साल भर हमें ताज़ी और अच्छी सब्जियां जो है वो खाने को मिलती है यहाँ से। वी ऑल्सो गेट अ रेगुलर सप्लाई ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स फॉर आवर होम टेम्पल, और यहाँ से हमें रेगुलर सप्लाई किस चीज़ का मिल जाता है, सुंदर सुंदर फूलों का भी मिल जाता है, घर का जो पूजा घर है वहाँ चढ़ाने के लिए, ठीक है। इन दिस वे गार्डनिंग हेल्प अस टू सेव अ लॉट ऑफ मनी, और इस तरीके से गार्डनिंग जो है वो हमारे बहुत सारे पैसे बचाने में हमारी मदद भी करता है। आई लव माई हॉबी एंड आई एम प्राउड ऑफ इट, ठीक है। मुझे मेरी हॉबी से मतलब मेरी जो रुचि है उससे मुझे बहुत प्यार है और मैं इस पर गर्व करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम देख लेते हैं बेटा। नेक्स्ट टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट टर्म्स में आया हुआ है, तो ये हमको देख लेना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है बेटा। इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्री, ठीक है, पेड़ों की महत्ता, या फिर वाई शुड वी प्लांट ट्रीज, कि हमें पेड़ क्यों लगाने चाहिए, ठीक है, क्यों नहीं लगाने चाहिए, ये तो बहुत नेसेसरी है हमारे जीवित रहने के लिए। देख लेते हैं बेटा इंट्रोडक्शन क्या है। परिचय अगर हम देखते हैं बेटा, मैन हैज़ अ वेरी डीप रिलेशन विद ट्रीज एंड फॉरेस्ट, ठीक है। तो मनुष्य का जो है
वो पेड़ों से और जंगलों से बहुत पुराना और गहरा नाता रहा है, ठीक है। मैंस रिलेशनशिप विद ट्रीज एंड फॉरेस्ट इज वेरी वेरी ओल्ड, ठीक है। इनका रिश्ता जो है वो पेड़ों से और पेड़ों से और जंगलों से बहुत पुराना नाता है। अवर फोर फादर्स लिव्ड इन फॉरेस्ट, ठीक है। हमारे जो पूर्वज थे वो कहाँ रहते थे? जंगलों में रहते थे। दे डिपेंड ऑन फॉरेस्ट ऑफ देयर फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, ठीक है। वो जंगलों पर अपने भोजन के लिए, अपने क्लोथ्स के लिए एंड शेल्टर, अपने आश्रय के लिए भी जो है वो जंगलों पर ही निर्भर थे, ठीक है। दे लिव्ड ऑन द ट्रीज और अंडर द ट्रीज, ठीक है। वो कहाँ रहते थे? पेड़ों की जो छांव रहती है उसके नीचे रहा करते थे। दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स इन द फॉरेस्ट, और वो जंगली जानवरों का शिकार कर उन्हें मारकर खाया करते थे, ठीक है। हंट करना इट मीन शिकार करना। दे कलेक्टेड फ्रूट्स, लीव्स, हनी एक्सेट्रा, और वो साथ ही साथ फल, पत्तियों और हनी जो शहद होता है उसको भी कलेक्ट किया करते थे। फ्रॉम द फॉरेस्ट, कहाँ से? फॉरेस्ट से, जंगल से। दे कलेक्टेड फायर वुड्स फ्रॉम जंगल टू कुक देयर फूड, और जंगल से ही क्या लेकर के आते थे? लकड़ियाँ लेकर के आते थे, सूखी लकड़ियाँ, ताकि उससे वो आग जलाकर अपना भोजन तैयार कर सके। सो द ट्री बिकम सो इम्पॉर्टेंट टू देम दैट दे स्टार्टेड वर्शिप देम, ठीक है। और इस प्रकार जो है ट्रीज जो है, पेड़ जो है वो उनके लिए एकदम मतलब एक सोर्स था, उनके जीवन का एक स्रोत था, जीने का एक बहुत बोल सकते हैं आवश्यक अंग हो चुका था, जिसकी वजह से हमारे जो पूर्वज थे वो पेड़ों की पूजा करने लगे थे। वर्शिपिंग इट मीन्स होता है पूजा करना, ठीक है। सो देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज, ठीक है। ट्री की इंपॉर्टेंस मतलब महत्ता, ठीक है। सो फॉरेस्ट आर कॉल्ड द ग्रीन गोल्ड ऑफ अ नेशन, ठीक है। जंगलों को क्या कहा जाता है? हरा सोना भी कहा जाता है किसी देश के लिए, बिकॉज दे आर नेशंस वेल्थ, क्योंकि यहाँ क्या है, यहाँ हो सकता है ऐसी ऐसी चीज़ें मिले जो उनके देश के लिए क्या हो, काफ़ी आवश्यक हो, ठीक है। दे प्रोवाइड द फॉलोइंग गिफ्ट्स, ये क्या क्या चीज़ें दे सकते हैं, ये पॉइंट्स में गिवन है, हम देख लेते हैं। दे प्रोवाइड ब्यूटी ऑफ आवर नेचर, सबसे पहले तो ये हमारे प्रकृति को बहुत सुंदर बनाता है। द शाइनिंग ग्रीन लीव्स एंड द कलरफुल flowers of the trees have a way to refresh our eyes and mind, ठीक है। सो ये जो शाइनिंग ग्रीन लीव्स होते हैं, हरे पत्ते जो होते हैं, और कलरफुल फ्लावर्स जो होते हैं, वो हमारे ब्रेन को काफ़ी, सच में हमारे मस्तिष्क को काफ़ी क्या करते हैं? रिलैक्स कर देते हैं, ठीक है, रिफ्रेश कर देते हैं हमारे आइज को। दैट इज वाई द ऋषिज ऑफ द ओल्डन डेज like to live in a forest and live in a company of mother nature, ठीक है। और यही कारण है कि पुराने समय के ऋषि मुनि जो थे वो जंगलों में रहना पसंद करते थे, और प्रकृति जो है उनके प्रकृति के साथ जो है वो रहना पसंद करते थे, ठीक है। सेकंड हम देख लेते हैं, फॉरेस्ट आर द नेचुरल होम ऑफ द वाइल्ड लाइफ, ठीक है। जंगल जो होता है वो जंगली जानवरों के लिए नेचुरल उनका क्या होता है? घर होता है, ठीक है। The branches of trees give shelter to million and million of birds, and forest give shelter to numerous wild animals, ठीक है। जो पेड़ों की शाखाएं होती है वो कई पक्षियों का क्या होती है? शेल्टर होती है, आश्रय होती है, ठीक है। वो वहाँ क्या लेते हैं? अपना घोंसला बनाते हैं, बसेरा लेते हैं। और जो जंगल होता है वो कई जानवरों का घर होता है, ठीक है, उनका आश्रय होता है। सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं बेटा, थर्ड टॉपिक है हमारा, द ग्रीन लीव्स ऑफ द ट्रीज ऑब्जर्व कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन, ठीक है। जो ग्रीन लीव्स होते हैं, जो हरे पत्ते होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। इन दिस वे ट्री हेल्प रिड्यूस एयर पॉल्यूशन, और इस तरीके से ट्री जो है वो एयर पॉल्यूशन में भी हमारी बहुत मदद करता है, ठीक है। ट्री मेक द एयर कूल एंड कॉजेज रेनफॉल, ठीक है। ट्री जो है वो क्या करता है? हवा को क्या करता है? ठंडा करने का भी काम करता है, और रेनफॉल, बारिश के लिए भी काफ़ी मदद करता है। The roots of the trees hold the soil particles together and thus protect the soil for being washed away. They also prevent floods, ठीक है। सो जो रूट्स होती है, पेड़ों की जो जड़ें होती है, वो मिट्टी को पकड़ के रखती है, जिसकी वजह से मिट्टी का कटाव नहीं होता, ठीक है। और ये फ्लोट्स
जो बाढ़ वगैरह होता है उससे भी हमें बचाती है, ठीक है। ट्री सप्लाई वेरियस यूजफुल थिंग्स टू मैन, ठीक है। ट्री जो है, पेड़ों से हमें बहुत सारी चीजें मिलती है। दे सप्लाई टिम्बर फॉर मार्केटिंग मेकिंग फर्नीचर्स, ठीक है। ये सबसे पहले तो लकड़ियाँ देती है, ठीक है, जिससे फर्नीचर तैयार होते हैं। वुड फॉर कुकिंग, खाना बनाने के लिए भी लकड़ियों का इंतजाम हम कहाँ से करते हैं, जंगल से ही करते हैं, जंगल के पेड़ों से। फूड एंड मेकिंग पेपर, ठीक है। साथ ही साथ पेड़ों से ही किसका निर्माण होता है, पेपर का भी निर्माण होता है, ठीक है। दे सप्लाई हनी, गम, रबड़, ऑयल एंड लैक, ठीक है। सो इससे हमें शहद, गम, रबड़, तेल और लाख भी मिलता है, ठीक है। दे सप्लाई मेडिसिनियल प्लांट एंड हर्ब्स फॉर मेकिंग मेडिसिन, ठीक है। और प्लांट से ही जो है हम मेडिसिनियल प्लांट, इट मीन्स जो औषधि पौधे होते हैं उससे हम दवाइयाँ बनाते हैं, ठीक है, मेडिसिन तैयार करते हैं। कंक्लूजन, सिंस ट्रीज आर अ कंट्रीज वेल्थ एंड मैन्स फ्रेंड, इट इज आवर ड्यूटी टू सेव देम, ठीक है। और इससे ये टॉपिक जो है ये यहाँ से अलग है ना बेटा, अलग से है ये। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि ट्री जो है वो किसी देश में कितना वेल्थ है, ये हमें किससे पता चलेगा कि वहां पर कितने संसाधन है, ठीक है, इससे पता चलता है, ठीक है। एंड मैन फ्रेंड्स इज आवर ड्यूटी टू सेव देम, ठीक है। और ट्री जो होता है वो मनुष्यों का दोस्त होता है, इसलिए हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम इसकी क्या करें, रक्षा करें, इनकी रक्षा करें। वी शुड प्लांट न्यू ट्रीज एंड फॉरेस्ट एंड सॉरी फॉरेस्ट एंड लुक आफ्टर देम वेल, ठीक है। इसीलिए हमें नए पेड़ों को नए पेड़ लगाने चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए, साथ ही साथ फॉरेस्ट जो होता है जंगलों की कटाई कम करनी चाहिए, ठीक है। वी मस्ट कीप इन माइंड दैट पोर्शन प्रोटेक्शन ऑफ ऑल द लिविंग क्रिएचर्स, ठीक है। और हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस धरती पर जितने भी जीव जंतु हैं सबके मतलब सबका ध्यान हमें रखना चाहिए, ठीक है, उनका ख्याल रखना चाहिए, उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। वी मस्ट कीप इन माइंड दैट प्रोटेक्शन ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स, ठीक है। सो हमारे दिमाग में हमेशा ये बात होनी चाहिए कि जितने भी जीव जंतु इस धरती पर रहते हैं सबकी रक्षा करना जो है वो भी हमारी जिम्मेदारी है। अपने स्वार्थ के लिए हम सिर्फ जंगलों की अंधाधुंध कटाई नहीं कर सकते, ठीक है, इससे वो जो जीव जंतु है वो बेघर हो जाते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वैल्यू ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स, ठीक है। हमारे जीवन में जो है खेलों का महत्व जो है वो क्या है, ठीक है। वैल्यू इट मीन्स महत्व हो जाता है, ठीक है। इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं, परिचय क्या है। स्पोर्ट्स एंड गेम्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ, ठीक है। खेल जो होता है वो हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाता है। दे मेक अवर लाइफ वर्थ लिविंग, ये हमारी लाइफ को क्या करता है और ज़्यादा अच्छा बना देता है। वेल्थ लाभ मतलब हम शारीरिक रूप से अगर स्वस्थ होंगे तो हमारा मन भी अच्छा होगा, ठीक है। आवर लाइफ विल बिकम डल एंड टायरसम, अगर हम खेल नहीं खेलते तो हमारा जीवन जो है वो काफ़ी क्या हो जाएगा, उबाऊ हो जाएगा, मतलब थका हुआ सा होगा। इफ़ वी हैव नो टाइम फॉर स्पोर्ट्स एंड गेम्स, अगर हम अपने जीवन में खेल कूद नहीं रख रहे हैं या किसी भी खेल में इन्वॉल्व नहीं है, इट मीन्स हमारा जीवन क्या है, काफ़ी उबाऊ है। दे ब्रिंग जॉय एंड प्लेजर टू अवर लाइफ, क्योंकि खेलों से क्या होता है हमारे जीवन में एक तरीके की खुशी जो है, जब हम शारीरिक कोई क्रिया करते हैं तो उससे हमारे जीवन में हमारा जो मन होता है वो भी क्या होता है, काफ़ी प्रसन्न होता है, ठीक है। दे मेक अस टू फॉरगेट अवर वरीज एंड इंजॉय द लाइफ, क्योंकि ये किस चीज़ की मदद करता है, हमारी जो चिंता होती है उससे छुटकारा पाने में ये हमारी हेल्प करता है, ठीक है। थोड़े समय के लिए अगर हम किसी खेल पर ध्यान लगाते हैं तो हमारा ध्यान जो दिमाग में बात चल रही होती है उससे हट जाता है, ठीक है, और हम अपने जीवन को क्या कर पाते हैं, आनंद उठा पाते हैं, अपने जीवन का एंजॉय कर पाते हैं। दे ऑल्सो रिचार्ज अवर एनर्जी, और ये हमें हमारे शरीर में फिर से ऊर्जा का संचार भी करता है, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक हम देख लेते हैं बेटा, इसका क्या है, टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स, ठीक है। स्पोर्ट्स और गेम्स के टाइप क्या क्या है वो हम देख लेते हैं बेटा ना, प्रकार देख लेते हैं। देयर आर अ वेरी वाइड रेंज ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स, यहाँ अगर देखा जाए तो बहुत अलग अलग विभिन्न प्रकार के गेम्स होते हैं, खेल होते हैं। सम ऑफ देम आर आउटडोर गेम्स एंड सम ऑफ देम आर इंडोर गेम्स, ठीक है।
कुछ गेम ऐसे होते हैं जो घर के बाहर खेले जाते हैं और कुछ गेम ऐसे होते हैं जो घर के अंदर भी खेले जा सकते हैं। क्रिकेट, ठीक है, फुटबॉल, हॉकी, गोल्फ, पोलो, लॉन टेनिस एंड और द इंटरेस्टिंग आउटडोर गेम्स, ये सारे क्या है, आउटडोर गेम्स है जिसे हम देखने भी जाते हैं, ठीक है, बहुत पसंद भी किया जाता है। सो कैरम, चेस, टेबल टेनिस, स्नूकर एंड बिलियर्ड्स आर सम ऑफ द पॉपुलर इंडोर गेम्स, ये सारे क्या है, इंडोर गेम्स है जो हम किसी एक कमरे में भी आराम से खेल सकते हैं, ठीक है। ब्लेसिंग ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स, ठीक है, ये एक वरदान की तरह है, क्यों है, टेकिंग पार्ट रेगुलरली इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स हेल्प अस इन अ फॉलोइंग वेज, ठीक है, अगर आप लगातार जो है किसी खेल में बने रहते हैं तो ये आपको बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता है, जैसे कि फर्स्ट है फिजिकल एक्सरसाइज, अगर आप किसी खेल को लगातार खेल रहे हैं तो इससे आपकी फिजिकल एक्सरसाइज, शारीरिक क्रिया जो है वो आपकी बनती है, ठीक है। सो टेकिंग पार्ट इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स हेल्प अस टू गेट कंप्लीट फिजिकल एक्सरसाइज, इससे क्या हो जाता है, हमारी शारीरिक क्रिया हो जाती है, ठीक है, एक्सरसाइज हो जाता है, व्यायाम भी हो जाता है हमारा। रेगुलर एक्सरसाइज कीप अस फिट, और एक्सरसाइज हमें फिट रखता है, हेल्दी रखता है और एक्टिव भी रखता है, सक्रिय भी रखता है, ठीक है, किसी भी काम को करने के लिए हम फट से तैयार हो जाते हैं। टीम वर्क, गेम जो है वो हमें क्या सिखाता है, एकजुट होकर के खेलना भी सिखाता है, टीम वर्क। डिफरेंट टीम गेम हेल्प अस टू लर्न टू लेसन एंड वर्किंग एज अ टीम, ठीक है, अलग अलग गेम जो होते हैं, टीम जो होता है या गेम्स होते हैं वो हमें क्या सिखाते हैं कि किस तरीके से हमें एकजुट होकर के एक साथ एक टीम की तरह खेलना है, ठीक है। सो थर्ड है लीडरशिप, ठीक है, लीडरशिप क्वालिटी भी आ जाती है इससे। टीम गेम्स ऑल्सो हेल्प टू डेवलप द क्वालिटी ऑफ लीडरशिप, ठीक है, टीम गेम जो होता है उसमें एक लीडर होता है, एक कैप्टन होता है, कैप्टनसी भी जो है वो क्या हो जाती है, ग्रो करती है, किसी एक व्यक्ति में होती है जिसकी बात सभी मानते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, एक लीडरशिप की क्वालिटी जो है वो डेवलप हो जाती है, ठीक है। सो दिस क्वालिटी हेल्प अस टू बिकम अ गुड लीडर, और यही क्वालिटी बाद में एक गुड लीडर के रूप में हमें क्या आती है, काम आती है, ठीक है, एक नेता के रूप में काम आती है, क्या बोल सकते हैं, कैप्टनसी ही कैप्टन के लिए ही काम आती है, ठीक है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट देख लेते हैं बेटा, इनके अंदर एक अलग ही जुनून होता है, ये मतलब अगर गेम्स में नहीं भी है तो ये बिल्कुल प्रैक्टिस करते रहते हैं। सो स्पोर्ट्स एंड गेम्स हेल्प टू डेवलप द क्वालिटी ऑफ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट विच टीच टू टेक विक्ट्री एंड डिफीट इन अ सेम स्पिरिट, ठीक है। सो स्पोर्ट्स एंड गेम्स हेल्प टू डेवलप, देखो स्पोर्ट्स और गेम जो होता है वो हमें किस चीज़ को, कौन सी क्वालिटी को डेवलप करने में हेल्प करता है, इस गुण को डेवलप करने में हेल्प करता है कि अगर हमारी जीत हुई या हार हुई, इन दोनों चीज़ को हम एक समान रूप से क्या कर सके, ग्रहण कर सके, बर्दाश्त कर सके, क्षमता होनी चाहिए। गेम जो है हमें हारना भी सिखाता है, सिर्फ जीतना ही नहीं है, हमें हारना और उस हार को बर्दाश्त करने की क्षमता और फिर से तैयारी करने की सीख भी जो है वो हमें देता है, ठीक है। फिफ्थ है हमारा डिसिप्लिन, अनुशासन। लास्ट बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन इज द लेसन ऑफ डिसिप्लिन, ठीक है, जिसमें अनुशासन है वो व्यक्ति कहीं भी जरूर पहुंचेगा, मतलब कितने भी लेट हो जाए, कुछ भी हो जाए, बट वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पहुंचेगा, अपने जीवन में अच्छा करेगा। डिसिप्लिन मेक्स अस अ फार बेटर मैन, ठीक है। अनुशासन जो होता है व्यक्ति को बहुत ही मतलब सही, मतलब अगर कोई व्यक्ति अनुशासित तरीके से अपने कार्य को कर रहा है तो हो सकता है समय लगे, लेकिन वो व्यक्ति जो है वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पहुंचेगा, क्योंकि मेहनत जो है वो कभी बेकार नहीं जाती। कंक्लूजन देख लेते हैं बेटा, निष्कर्ष हो जाएगा। Conclusion, our country need to lots and lots of high quality sportsmen and players to represent our national team in different international sports events, ठीक है। हमारे देश को अगर देखा जाए तो अभी ज़्यादा से ज़्यादा हाई क्वालिटी स्पोर्ट्समैन की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ गेम्स में तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, मगर अगर हम सारे गेम्स की बात करें इंटरनेशनल लेवल पे तो उसके लिए इंडिया से बहुत अच्छे प्लेयर्स नहीं जाते हैं, ठीक है। सो जो क्या कर सके, रिप्रेजेंट कर सके
सके, ऐसे प्लेयर्स जो है वो रिप्रेजेंट कर सके नेशनल टीम और इंटरनेशनल जो स्पोर्ट्स होता है इवेंट्स, उसमें हमारे देश को रिप्रेजेंट कर सके। उसके लिए हमें बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स की नीड है। वी आर नीडेड टू गिव अ फार बेटर शो इन द इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स। और हमें ज़रूरत है कि हम अभी जो है आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय जो गेम है उसमें अपना प्रदर्शन और भी अच्छा करें। फॉर दिस अ कंट्री वाइड टैलेंट हंट मस्ट बी कैरीड आउट। और इसके लिए देश को क्या करना होगा, इस टैलेंट को जो है वो पुशअप करने की ज़रूरत है, ठीक है। एंड द सेलेक्टेड वन मस्ट बी प्रोवाइडेड एवरी फैसिलिटी टू मेक दैम फार बेटर प्लेयर्स, ठीक है। और जो व्यक्ति सेलेक्ट होगा उसे हर तरीके की फैसिलिटी जो है वो मिलनी चाहिए अपने प्रैक्टिस के दौरान, ठीक है। वी मस्ट प्रमोट गेम एंड स्पोर्ट्स टू प्रमोट यूनिवर्सल ब्रदरहुड, ठीक है। और हमें जो है प्रत्येक जो हमारा खेल है उसको एक समान रूप से प्रमोट करना चाहिए, उत्साह के साथ हमें उसका समर्थन करना चाहिए, क्योंकि किसी एक गेम के प्रति हमारा जो झुकाव है वो दूसरे गेम के लिए अच्छा नहीं होता है। हमें एक समान रूप से सभी गेम का जो है खेलों का समर्थन करना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ जो है हमारे सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं अनसीन पैसेज के जो हमारे पैसेज कैसे सॉल्व करते हैं ये मैं बता दूंगी। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं रहता है, आपको की पॉइंट के थ्रू जो है चीज़ों को पकड़ना होता है, ठीक है। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय।